जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी कौम जिसके बागात जन्नत का मंजर पेश करते थे, जहां भूख का तसव्वुर नहीं था, जहां पानी, रिज्क और अमन सब मौजूद था। फिर एक दिन ना आसमान से बिजली गिरी, न दुश्मन ने हमला किया, लेकिन अल्लाह का फैसला आया और एक लम्हे में पूरी तहजीब मिटा दी गई। सवाल यह है, अल्लाह की नेमतों के बावजूद कौम सबा पर अजाब क्यों आया? कौम सबा की कहानी इस्लामी तारीख की एक अजीम इबरत है। आज हम इसी हकीकत को समझने जा रहे हैं। यमन की सरजमीन, पहाड़ों के दरमियान एक जरखेज वादी, यहां आबाद थी कौम सबा। खेत लहलहाते थे, दरख्त फलों से लदे होते थे, पानी नहरों में नज़्म ज़ब्त से बहता था। उनकी खुशहाली का मरकज था सद्दे मारिब, एक अजीम बंद जो बारिश के पानी को महफूज करता और पूरे इलाके को सैराब करता। कुरान फरमाता है, इनके लिए उनके मस्कन में एक निशानी थी, दाएं जानिब बाग, बाएं जानिब बाग। सूरह सबा। अल्लाह ने फरमाया, खाओ पियो और शुक्र करो। ये नेमत थी, लेकिन साथ एक इम्तिहान भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें बेमिसाल सल्तनत अता की गई। उनका दरबार नज़्म ज़ब्त की मिसाल था। लश्कर सफ़ों में खड़ा, परिंदे फ़ज़ा में, जिन्नात खिदमत में। एक दिन दरबार में परिंदों का जायजा लिया जा रहा था। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि एक परिंदा मौजूद नहीं। वो था हुदहुद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देखता? या वो गैर हाजिर है? ये सवाल एक बड़े इंकिशाफ का पेश खैमा था। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया कि मैंने वो चीज देखी है जो आपने नहीं देखी। हुदहुद ने बताया कि वो सबा नामी सरजमीन से आया है, एक ऐसी कौम जिस पर एक औरत हुकूमत करती है। उसे हर चीज दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। ये खामोशी गुस्से की नहीं थी, बल्कि फिक्र की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए एक खत भिजवाया। खत मुख्तसर था, लेकिन वजनदार। ये सुलेमान की तरफ से है। शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। जब ये खत मलिका सबा के सामने पढ़ा गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। मलिका ने कहा, ए सरदारो, मुझे एक मुअज़्ज़ज़ खत मिला है। वो जज्बाती नहीं हुई, उसने मशवरा तलब किया। ये उसकी दानाई की दलील थी। मलिका सबा ने फैसला किया कि पहले तोहफा भेजा जाए, देखा जाए कि ये बादशाह दुनिया चाहता है या हक। जब तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है, वो उससे बेहतर है। ये पैगाम वाज़े था। ये जंग ताकत की नहीं, अकीदे की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो ना आए तो हम उन पर ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला न कर सकेंगे। मलिका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। इससे पहले उसका तख्त पलक झपकने से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब मलिका ने अपना तख्त देखा तो हैरान रह गई। फिर उसे शीशे का फर्श दिखाया गया। उसने समझा पानी है और कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। ये लम्हा उसकी आंखें खोलने के लिए काफी था। मलिका बोल उठी, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये था हक की फतह। मलिका बिल्कीस के ईमान लाने के बाद उसकी जगह और हुक्मरानों ने ले ली। वक्त गुजरता गया, नेमतें बढ़ती गईं, लेकिन शुक्र कम होता गया। कौम सबा ने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया। उनके दिल माल, ताकत और आसाइश से भर गए। शुक्र रस्म बन गया।
اطاعت غفلت میں بدل گئی۔ انہوں نے نصیحت کرنے والوں کو نظر انداز کیا۔ اللہ کی دی ہوئی آسان زندگی انہیں بوجھ لگنے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے وہ دعا کی جو ناشکری کی انتہا تھی۔ اے ہمارے رب، ہمارے سفر کے درمیان فاصلے بڑھا دے۔ یہ الفاظ نعمت سے بیزاری تھے، یہ اعلان تھا کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ یہ ظلم کسی انسان پر نہیں تھا، یہ ظلم اللہ کے احسانات پر تھا۔ اللہ کی طرف سے مہلت ملتی رہی، انتباہ آتے رہے۔ فرمایا اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میری پکڑ سخت ہوگی۔ اللہ کے نبی بھی ان کے پاس آئے، ان کو نصیحت دی، شکر اور توحید کا درس دیا، مگر قوم نے ہنس کر یہ بات نظر انداز کی۔ قوم نے کہا یہ سب ہماری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے، یہ بند ہماری طاقت کی دلیل ہے۔ لیکن قوم سبا غفلت میں ڈوبی رہی۔ وہ بند جس پر انہیں ناز تھا، جسے وہ ناقابل شکست سمجھتے تھے، خاموشی سے کمزور ہو رہا تھا۔ قدرت فیصلے کے قریب تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ سیل ارم کہتی ہے۔ رات کی تاریکی میں سد مارو ٹوٹ گیا، پانی جو زندگی تھا وحشت بن گیا۔ سیلاب پہاڑوں سے ٹکرایا، وادیوں میں پھیل گیا اور ہر شے کو بہا لے گیا۔ باغ کانٹوں میں بدل گئے، پھلدار درخت کڑوی جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں کڑوا پھل تھا۔ قوم جو خوشحال تھی منتشر ہو گئی، قبیلے بکھر گئے، تاریخ میں مثال بن گئے۔ یہ کوئی لمحاتی حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ قرآن اعلان کرتا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں۔ قوم سبا دنیا کے نقشے سے مٹ گئی، لیکن قرآن کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، تاکہ انسان سمجھے اللہ کی نعمت ہمیشہ نہیں رہتی اگر شکر ختم ہو جائے۔ یہ لمحہ دل کو دہلا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ خاموشی سے آتی ہے۔